यार सब कुछ सोने का ट्राई कर लिया, रात का 1 बज रहा है बट नींद नहीं आ रही है। बुक रीडिंग भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, माइंड पे इतना प्रेशर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चल कुछ रील्स देख लेता हूँ, 2-4 रील्स देखने के बाद मैं सो जाऊंगा। Many Pinterest users have told me they had no idea the same app they use to trade home decor ideas and recipes also contains hardcore pornography. And as we discovered, children can easily access it. So, internet porn, I first got a hold of it around the age of 11 or 12. I'm in that first generation of kids who grew up having, going through puberty and having access to high-speed digital porn online. And that's totally different from what our grandparents had with the Playboys and stuff. But digital porn देखने की बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख सकती है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपकी पूरी रूह कांप जाएगी कि आप अपने बॉडी के साथ में क्या गलत कर रहे हो। पॉर्न इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि काफी कम समय में काफी ज्यादा ग्रो हुई है और इसके अंदर मिलियंस में व्यूजर आते हैं पर मिनट के ऊपर। इसका अगर हम कंपेयर नेटफ्लिक्स के साथ करने के लिए जाए तो नेटफ्लिक्स को भी एक टाइम पे पीछे छोड़ देगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पेड है और पॉर्न इंडस्ट्री कंप्लीटली फ्री है। तो इसको कोई भी कहीं से भी बस 50 से 100 रुपए का इंटरनेट पैक डलवा करके देख सकता है। तो सबसे बड़ी चीज ये एक नशा है, एडिक्शन है, जो कि रिटेंशन ऑडिशन इसका काफी ज्यादा आता है। जब भी कोई इसको प्ले करता है तो उसको इसके लत लग जाती है और उसको रिपीट वॉच करने के लिए जरूर आता है। इसी वजह से इसके अंदर रिटेंशन काफी ज्यादा बना होता है। मैट्रिक्स, ये वर्ड तो आपने सुना होगा। एंड्रॉइड इसकी काफी ज्यादा बात करते रहता है अपने वीडियोस के अंदर। अभी मैट्रिक्स है क्या और इसके अंदर किस तरीके से आप फंसते हो। देखो, एंड्रॉइड खुद भी अपनी वेबकैम का बिजनेस रन करता है जो कि लड़कियों की वेबकैम्स होती है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स का सबसे बड़ा पिलर जो है वो है पोर्नोग्राफी, और इस मैट्रिक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा 15 से 25 साल के स्टूडेंट फंसे हुए हैं। ये एक हमारी ऐसी एज है जहाँ पे हम कोई भी नई चीजें ट्रायल टेस्टेड करें, चाहे बिजनेस, कोई भी फ्रीलांसिंग या फिर स्टडी हो या फिर गलत चीजें ही क्यों ना हो, हमारा माइंड उसको इजीली ग्रैब कर सकता है। और इस एज के अंदर अब पोर्नोग्राफी जैसे लस्ट इस मैट्रिक्स के अंदर फंस चुके हो तो काफी गंदी चीजों के अंदर आप फंस चुके हो। अब मैं आपको बताता हूँ इस पॉर्न इंडस्ट्री का काला सच। सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल करके फेंक दो कि आप जो पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर पॉर्न वेबसाइट्स के ऊपर देख रहे हैं वो रियल लाइफ में कभी होने वाला है या फिर आप ट्राई करना चाहोगे। क्योंकि जितनी भी चीजें आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर दिखाई जाती है, इन वीडियोस के अंदर दिखाई जाती है, वो काफी ज्यादा फेक होती है और रियल लाइफ में वो चीजें कभी भी इंस्टेट नहीं करती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, पॉर्न स्टार इमिली विलिस हॉस्पिटलाइज हो गई क्योंकि उनको ड्रग्स का ओवरडोज करा गया था। मोस्टली ये फिल्में तभी शूट हो पाती है जब ये लोग नशे में होते हैं। इस आर्टिकल को आप रीड करो। 3 महीने के अंदर 5 पॉर्न स्टार्स की डेथ हुई है जिनका नेम ओलिविया लुआ, ओलिवा नोवा, अगस्ट एम्स, टूरी लव एंड साइला स्टाइलिश था। इस इंडस्ट्री में मोस्टली जो एक्ट्रेस होते हैं वो फेक का शिकार होते हैं। यहाँ पे मोस्टली लड़कियां जो आती है बेवकूफ बना करके लाया जाता है। सबसे पहले उनको मॉडलिंग की जॉब दिखाई जाती है या फिर कुछ एक्ट्रेस की जॉब दिखाई जाती है, जिसकी वजह से वो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं एंड देन उसके बाद में उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है, उनको स्ट्रेच किया जाता है, तब जाकर के वो ये काम करने के लिए रेडी होती है। या फिर कई सारे लोगों की तो खुद की मजबूरी होती है ये काम करने की। एक नॉर्मल इंसान पॉर्न क्यों देखता है, इसके बारे में इसको कौन बताता है और इसके पीछे का रीजन क्या होता है जो इसको इतना ज्यादा कंज्यूम करने के लिए लग जाता है। चलो इसको हम जानते हैं 2 पॉइंट्स के अंदर। एक है दुख जो कि आपके लाइफ में भरा पड़ा है, जाने का नाम नहीं ले रहा है। सेकंड है सुख जो कि आपको अचीव करना है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। फर्स्ट पार्ट, अगर हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें दुख वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क होती है। चाहे वो बुक रीडिंग हो, आपको अचीवमेंट फिटनेस के अंदर लानी हो, आपको अपने सक्सेस पाने हो, अपने गोल्स पाने हो या फिर अपना कोई भी बिजनेस आगे ग्रो करना हो, तो हमें फर्स्ट वाला पार्ट अपनाना पड़ता है। सेकंड है सुख जो कि हमको इंस्टेंट देखने के लिए मिल जाता है, बिना कुछ किए, बिना कुछ हार्डवर्क, बिना कुछ मेहनत किए, जो कि ये पॉर्न जो कि है हमारा नशा। ये सारे किसी भी टाइप के नशा हो सकता है, आपका पॉर्न हो सकता है, रील्स हो सकता है, आपका दारू हो सकता है, आपका सिगरेट हो सकता है। ये ऐसी चीजें जो कि आपको इंस्टेंट सुख देती है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको कोई हार्डवर्क करना है, ना इसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, ना आपको ज्यादा मेहनत पड़ेगी, क्योंकि आपको सिंपली एक मोबाइल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाना है और ये चीजें सर्च करनी है, 5 मिनट का वीडियो देखना है, इंस्टेंट आपको सुख देखने के लिए मिल जाता है। और यही शॉर्ट टर्म सुख आपकी कमजोरी बनता है, आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है और आपकी पूरी
लाइफ की ऐसे तैसे करके रख देता है। और जब एक बार आपको पोर्न की लस्ट लग जाती है इस एज के अंदर, तो इसको छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन है। और चाहे आप मानो या ना मानो, आपकी एज 18 है, 15 है, या फिर आपके 25 है, या फिर 35 है, आपने इन जैसे वेबसाइट्स को कभी ना कभी एक ना एक बार तो विजिट किया ही होगा। अब इस आर्टिकल को देखो, कैसे पॉर्न एडिक्शन आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज करके रख देता है और कैसे अनरियलिस्टिक व्यू क्रिएट कर देता है आपके माइंड के अंदर सेक्स से रिलेटेड, जो कि आपको रियल लगने के लिए लगता है और आप उसको खुद भी अपने रियल लाइफ में ट्राई करना चाहते हो। पॉर्न कंज्यूमर कैसे अपने दिन को शेड्यूल करता है और कैसे अपनी पॉर्न की क्रेविंग को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अब इस आर्टिकल के थ्रू समझो। ये है दिशा दी का आर्टिकल। उसके पास एक पेशेंट की प्रॉब्लम आती है, उसका एक हस्बैंड है जो कि 9 मंथ हो चुका है उसकी शादी को, लेकिन वो अभी तक किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आया। इंस्टेंट वो पॉर्न वॉच करता है और फील करता है और ये हैबिट उसको काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो चाह करके भी उसको छुड़वा नहीं पा रहा है। तो ये सेम प्रॉब्लम उस साइकोलॉजिस्ट के पास में वो एक लड़की लेकर के आई थी। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हो, दैट मीन्स ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इस वीडियो के अंदर आपको नॉलेज मिल रही है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे स्क्रिप्टिंग करने के लिए, ऐसे नॉलेजफुल चीजें निकालने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। एक नॉर्मल इंसान जो कि पॉर्न वॉच नहीं करता है, किसी भी टाइप का उसको नशा नहीं है, और एक दूसरा इंसान जो कि पॉर्न वॉच करता है, उसकी और नॉर्मल इंसान की सोच कभी भी आपको सेम नहीं दिखेगी। हर जगह पे उनकी सेम डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी और उनके दोनों के पर्सपेक्टिव चेंज रहेंगे लड़की को देखने के अकॉर्डिंग। अब सिंपल देखो, जो नॉर्मल इंसान है वो लड़की को रिस्पेक्ट के थ्रू देखेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसको ये चीजें वहां पे नहीं दिखी और उसकी वो रिस्पेक्ट करता है। सेकंड चीज, जो इंसान पॉर्न देखता है, उसकी सोच, देखने का नजरिया, उसका तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर आप खुद भी पॉर्न देखते हो तो आप अपने माइंड को कभी ट्रिक करके देखना। आप अगर किसी भी न्यू लड़की को देखते हो जो कि जिसकी बॉडी स्लिम है, जिसकी सारी चीजें सही से अच्छे से फिटेड है और वो आपको एक हीरोइन टाइप दिख रही है या फिर एक अच्छी गर्ल दिख रही है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या ट्रिक होता है, ये सोचना। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ब्रेन है किस तरीके से चेंज होते जा रहा है जस्ट पॉर्न को देखने की वजह से। ये सब चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि आप जिस वीडियो के अंदर देख रहे हो, वो जो लड़की है, वो जो एक्ट्रेस है, वो जो मजबूरी में वहां पे काम कर रही है या फिर कुछ पैसों के लिए काम कर रही है, तो उस लड़की को एज ए सेक्स टॉय यूज़ किया जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रीट भी उसको ऐसा ही किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी उस तरीके से बन जाती है जिस तरीके से आप रियल लाइफ में लड़कियों को देखते हो और उनको उस वीडियो की तरह ट्रीट करना चाहते हो, और यहीं से आपका माइंड खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और अब अगर आपको इन सब चीज़ों की लस्ट लग चुकी है, तो अब आगे देखो कि इसके साइड इफेक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं आपके मेंटल ब्रेन, फिजिकल ब्रेन, आपकी रिलेशनशिप, आपके टॉकिंग, देखने का नजरिया, सबके अंदर। पॉर्न देखने की वजह से आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। देखो, सबसे पहले आपको एंजाइटी एंड डिप्रेशन काफी ज्यादा हो सकता है, बात बात पे चिढ़ सकते हो, आपको बात बात पे गुस्सा आ सकता है। लो सेल्फ स्टीम, जो कि आपकी खुद की वैल्यू खत्म कर जाती है, क्योंकि जब भी आप ये वीडियोस देखते हैं उसके बाद में आपको पछतावा जरूर होता है, और जहां ये पछतावा हो रहा है वहां आप अपने आप को गलत कर रहे होते हो। आप अपनी ही आइडेंटिटी को नीचे गिरा देते हो, क्योंकि आपने ही 10 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले ये बोला था कि मैं ये लास्ट टाइम देख रहा हूँ, इसके बाद में इस वीडियो को नहीं देखता हूँ। और कुछ आपकी जो अंदर से डोपामिन रिलीज होता है, आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जब आप उस वीडियो को देखते हो और वीडियो देखने के बाद में आपको जो पछतावा होता है, वहां पे आपकी पर्सनल रिस्पेक्ट आपके ही माइंड के अंदर खत्म हो जाती है। और फिर आते हैं आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस। गर्ल्स के बारे में वैसा सोचना जो उस पिक्चर में आपके माइंड में क्रिएट कर दिया गया है, हर एक गर्ल को सेम नजरिए से देखना जहाँ जो आपको उस वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उनके साथ वो चीजें ट्राई करने की कोशिश करना जो उस वीडियो में आपने देखा हुआ है। और फिर व्यू और पैसे की भूखी एक लड़की जो कि अपनी बॉडी दिखा देती है रील के ऊपर, वो एक ही लड़की काफी होती है आपको इन वेबसाइट तक पहुंचाने के लिए। और इनका एल्गोरिथम भी कुछ इस तरीके से वर्क करता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आप जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करोगे उसी तरीके का कंटेंट आपके फीड के ऊपर बार बार दिखाया जाएगा। इन सभी पॉर्न वेबसाइट्स को एक ही लीडर मैनेज करता है। जितनी भी वेबसाइट आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी उसका किंग है माइंडगीक, और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने आपके पूरे 2 पीढ़ी को बर्बाद करने के लायक का कंटेंट शूट करके रखा है। मतलब 170 साल का कंटेंट इनके पास में ऑलरेडी प्री शूटेड है, जो कि 170 साल तक वो अपलोड कर सकते हैं। आप खुद सोचो, आपकी एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी, दूसरे के बाद तीसरी पीढ़ी लग जाएगी, तब जाकर के इनका कंटेंट खत्म होगा और तब तक इनका नया कंटेंट और बन जाएगा। ये इंडस्ट्री तो कभी बंद नहीं हो सकती और ना ही कभी चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज हो सकता है वो आपका माइंड, जो कि आपको अभी करना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा कि
क्या आपको इंस्टेंट वाला सुख चाहिए जो कि आपको 1 मिनट के लिए सुख दे और पूरी जिंदगी आपको दुख देते रहिए, या फिर वो आपको दुख चाहिए जो स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, मेहनत करने के लिए आपको प्रेशर करे और आगे चलकर पूरे लाइफ में आपको, आपके फैमिली को सुख दे। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में भी कल चल के ये चीजें देखने के लिए लग जाते हो तो फिर आपके माइंड को ना मैं कंट्रोल कर सकता, ना आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जहां पे अपने आप के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया तो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आपकी सारी चीजें खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। सो लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपका जो मन है ये आपका सबसे बड़ा एनिमी है जो कि आपको गलत चीजें कराता है, तो उसको उस 10 मिनट के वीडियो देखने के लिए पहले ही रोक दो, वरना आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, पूरे लाइफ आपको पछताना पड़ेगा।